क्रिस्का, हाँ। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मेरी कमाई से घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा सही से। क्रिस्का, एक बात बताओ, तुमने कॉमर्स साइड से ग्रेजुएशन कर रखा है ना? हाँ। क्रिस्का, तुम्हारे ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए थे? अरे बाबा, ग्रेजुएशन में नंबर नहीं परसेंटेज होते हैं। और तुम्हें पता है मेरे ग्रेजुएशन में 95% थे। ये लो, तुमने इतनी पढ़ाई कर रखी है तब भी मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्रिस्का, अगर तुम पढ़ाई करोगी तो हो सकता है तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। आज से तुम घर का काम कोई नहीं करोगी, घर के सारे काम मैं करूँगा, सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दोगी, ठीक है? यार क्रिस्का, अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गई या सरकारी नौकरी तुम्हें मिल गई, यार हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, घर के सारे काम मैं करूँगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी और कुछ भी नहीं करोगी, सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होगा। क्रिस्का, तुम ये काम करोगी ना? तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? आज के बाद तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी, पढ़ाई। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तुम्हें पता भी है पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, और तुम्हारी कमाई तो इतनी है, घर का खर्चा तो ढंग से चल नहीं पाता है। तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूँगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी। लेकिन अजीत, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे बाबा, तुम पैसों की टेंशन मत लो, वो सब मैं देख लूँगा। अच्छा ये बताओ, इस सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? बहुत सारे कोर्स हैं, यूपीएससी है, नीट है। हाँ हाँ, ये यूपीएससी, इसकी तैयारी करो तुम। कल ही मैं तुम्हें एडमिशन कराने ले चलूँगा, ठीक है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्रिस्का, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, और आज के बाद तुम यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करना। अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलो आओ, हम लोग चलते हैं। ठीक है। आओ। नमस्ते मालिक। नमस्ते। बोल अजीत, कैसे आना हुआ? मालिक, वो मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत है। 30,000? अरे तू इतने पैसे क्या करेगा? मालिक, वो मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, हम तुझे 30,000 रुपये दे तो देंगे, लेकिन उस पर हर महीने 15% का ब्याज देना पड़ेगा। बोल, दे पाएगा? ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है, मैं दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, टाइम पे ब्याज मिल जाना चाहिए। प्रदीप, इसे 30,000 रुपये दे दो। ठीक है। ये ले, पूरे 30,000 हैं। ठीक है मालिक, चलता हूँ। अच्छा मालिक। ठीक है। अरे क्रिस्का, ये क्या कर रही हो? जब मैंने तुम्हारा कल एडमिशन करवा दिया है कोचिंग में, फिर भी तुम पढ़ाई की जगह पर काम कर रही हो। मैंने तुमसे पढ़ाई करने के लिए बोला था, काम करने के लिए नहीं। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नई किताबें लाया हूँ, और आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी, काम बिल्कुल भी नहीं करोगी। घर का सारा काम मैं करूँगा। अरे चलो जाओ। लेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ जाओ। अरे क्रिस्का, जल्दी से आओ, तुम्हारी कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। अरे आ रही हूँ। चलिए। चलो आओ। क्रिस्का, हाँ। मन लगाकर पढ़ाई करना, जिस तरह तुमने कॉलेज में टॉप किया था उसी तरह
कोचिंग में भी तुम्हें टॉप करना है, ठीक है। ठीक है? हम्म, और वैसे तुम्हारी कोचिंग की छुट्टी कितने बजे होगी? 5 बजे। ठीक है, मैं तुम्हें 5 बजे लेने आ जाऊंगा। ठीक है। आओ। भैया वो देखो यहाँ बैठा है। हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, तू यहाँ छुपा बैठा है। तेरे घर पे कितनी बार जा चुके हैं और तू यहाँ लुका बैठा है। बोल हमारे पैसे कब देगा? पूरे 6 महीने हो गए हैं। मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अबे जब ब्याज नहीं दे पा रहा है तो सारे पैसे इकट्ठा कैसे देगा? जब तेरी औकात नहीं है पैसे वापस करने की तो लिए क्यों थे? मालिक, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कैसे भी करके मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मुझे 2-4 महीने का समय और दे दीजिए, बस मैं सारे पैसे आपके दे दूंगा। अब तुझे कोई भी समय नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। समझा? सुन लिया ना? 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन। अब तुझे कैसे लाने हैं, कहाँ से लाने, ये सब तू जान। चलो भैया। चल मेरे पैसे निकाल। अब तुझे 1 दिन का भी समय नहीं मिलेगा, बहुत दिन हो गए। चल निकाल। दादा जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर लिए क्यों थे? हमारे पैसे चुपचाप दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दादा जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपको पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है ना कि मैं अपनी बीवी को अभी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने आप लोगों को पैसे दे दिए तो मेरी बीवी की पढ़ाई रुक जाएगी। आप लोगों को मैं 1-1 रुपया दे दूंगा और बहुत जल्दी मेरी बीवी को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। उसके बाद मैं आप लोगों का 1-1 रुपया चुका दूंगा, 1-1 रुपया, वो भी ब्याज सहित। अबे गरीब, तू इतना गरीब होकर भी इतनी खूबसूरत बीवी पा गया। इधर आ, देख तेरे लिए एक ऑफर है। क्या? देख, तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। तू बस 1 रात के लिए अपनी बीवी को मेरे यहाँ भेज दे बस। यादव जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने के लिए? बोलो। साले गरीब 2 कौड़ी का आदमी, तू मेरे भाई पे हाथ उठाएगा? ये क्या किया तुमने? गरीब कहीं का। चलो। अजीत, उठो अजीत, तुम्हें क्या हुआ? नमस्ते मैम। मैम, मैं हूँ प्रदीप यादव और ये है मेरे भाई उस्मान यादव। मैम, आपसे पहले जो आईएएस थे उन्होंने हमारे टेंडर को पास कर दिया था, लेकिन आप जब से आई हैं तब से आपने हमारे टेंडर पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों मैम? चलिए छोड़िए मैम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे टेंडर को फिर से चालू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमारी एरिया में बहुत ही मान और मर्यादा है। ये लीजिए मैम, आप इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए।
तुम? हाँ मैं। आप इस फाइल पे साइन कर दीजिए और बदले में आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आप इस फाइल पे साइन कर दीजिए ताकि मेरा टेंडर फिर से चालू हो सके। उसके लिए मैं आपको मुंह मांगे कीमत दे सकता हूँ। अच्छा, कितने पैसे दे सकते हो? इतने पैसे दे सकते हो जितने में मेरा पति जिंदा हो सके। तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग मेरे पति का मर्डर करके बाहर आराम से घूमोगे और ये इलीगल टेंडर चलाओगे? बेटा, अभी तो तुम्हारा टेंडर रोका मैंने, अब मैं तुम्हारी सांसें भी रोक दूंगी। अब मैं तुम लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, जेल भिजवाऊंगी, जेल। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वैसी गलती फिर हम कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुम लोगों को माफ कर दूं? माफी गलती की होती है, जानबूझकर किए गए खून की नहीं। और तुम लोग खूनी हो, खूनी। और खूनी की सजा सिर्फ मौत होती है, मौत। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, मेरे पति मुझे कितनी आस से पढ़ा रहे थे कि मैं एक दिन गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊंगी। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर तो बन गई, लेकिन मेरे पति मेरे साथ नहीं है, वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। आज मुझे इस पोस्ट पर देखकर मेरे पति खुश तो हो रहे होंगे, लेकिन उन्हें अफसोस भी हो रहा होगा कि उनके कातिल भी जिंदा हैं। इसीलिए मैं तुम दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। फांसी की सजा तुम लोगों को दिला कर रहूंगी। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ़ कर दीजिए मैडम। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे ऐसा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए मैडम। हमें माफ कर दे, हमें छोड़ दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती है, हमें फांसी मत दिलाइए, हमें माफ कर दीजिए मैम, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग। प्लीज़ माफ़ किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे।